जीके एंड जीएस के इस भाग में हम बात करेंगे सेट नंबर 2 किससे, मौर्य काल से। देखिए मौर्य काल का जो सेट नंबर 1 है सभी क्वेश्चंस को मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, ये सेट नंबर 2 होने जा रहा है। सबसे पहले आप सेट नंबर 1 देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ताकि क्या हो, आपका जो तैयारी है पूरा मौर्य काल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से आपका कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह। ट्रिक मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देख लेते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि 41 नंबर क्वेश्चन होगा। उत्तरांचल या उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है आपको बताना है। ये जो उत्तराखंड में जो शिलालेख अशोक का शिलालेख है वो कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है। ये रहा, देखिए पहला देवप्रयाग, पहला ऑप्शन, दूसरा काशी में, तीसरा केदारनाथ में। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखना चाहेंगे तो ये देखिए चौथा ऑप्शन है आपका ऋषिकेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, काशी। ठीक है, काशी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहीं पे जो है अशोक का एक शिलालेख स्थित है जो कि उत्तराखंड या फिर यूं कहे उत्तरांचल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया। बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, इसमें कुछ ज्यादा तिगड़म लगाना है नहीं। अशोक, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अशोक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान सा आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये लास्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जेम्स प्रिंसेप ही जो था वो पहला क्या था, पहला अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है आपको बताना है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन देखिए, शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख कितना 12 और लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए या फिर शिलालेख 13। तो राइट आंसर आपका शिलालेख 13 ही होगा, जहाँ पे कलिंग युद्ध की विजय और जो क्षत्रिय है उनका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा शिलालेख 13 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे आपको बताना है। तो प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज है किसके दरबार में आया था, क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे। ये देखिए ऑप्शंस अशोक, हर्षवर्धन, आगे का ऑप्शन को देखिए, आगे आपका चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हेमू। तो राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी के दरबार में जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज है वो भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। ठीक है, क्या बताना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका, ये देखिए ऑप्शन है आपका 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व या फिर आगे का ऑप्शन को देखिए 261 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 305 ईसा पूर्व। ठीक है, 305 ईसा पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ऑब्वियसली अशोक। ठीक है, कलिंग विजय के बाद टोटली अशोक जो था, ठीक है, वो क्या हो चुका था, खुद को चेंज कर चुका था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, अशोक। ठीक है, अशोक जो हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग के जीतने के बाद क्या किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया आपको बताना है। तो देखिए अभी भी मैंने आपको बताया, जैसे कलिंग विजय के बाद उसने अपने पूरा गवर्नमेंट को गवर्न करने की जो पॉलिसी थी वो टोटली क्या कर दिया था, वो बदल के रख दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये रहा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या किया, वो त्याग चुका था। तो यही होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है। तो देखिए मैं बता दूं कि अशोक के जितना तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका शिलालेख है उसमें भाषा अगर बोले, ठीक है, जब भी आपका भाषा के बारे में बात करें तो आप बोलेंगे प्राकृत, और लिपि के बारे में बात करें तो ब्राह्मणी। तो देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। टिक करते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। ठीक है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है आपको बताना है।
तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे? मुद्राक्षस, ठीक है, जो आपका मुद्राक्षस है, ठीक है, वही होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बताइए जो मुद्राक्षस है, ठीक है, इसे किसने लिखा था, ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, बिल्कुल मुद्राक्षस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोले मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, उन्होंने विकास किया था, आपको बताना है। राइट कौन सा, बेसिकली आपको ये बताना है। स्टेटमेंट्स आपका 4 मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना है, 4 स्टेटमेंट्स है, आपको बताने कौन सा राइट है। चलिए मैं यहाँ पे बता दूँ करेक्ट कौन सा है। तो पहला देखिए संस्कृत कला व साहित्य का विकास हुआ था, हाँ बिल्कुल हुआ था। सोने के सिक्के, ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। प्रांतीय विभाजन, तो हाँ हुआ था प्रांतीय विभाजन, मेगास्थनीज के लेखों से पता चलता ही है ना। हिंदकुश तक साम्राज्य, तो बिल्कुल हिंदकुश तक साम्राज्य फैला हुआ था मौर्य वंश का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। देख लीजिए किस ऑप्शन में टिक कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये लास्ट ऑप्शन है 1, 3, 4, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कथन एक को देखिए, एक में कथन दिया गया है, ठीक है, क्या कथन है, और देखिए दूसरा में कारण दिया गया है, ठीक है। तो चलिए कथन पढ़ते सबसे पहले। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ये तो आपका स्टेटमेंट रहा, ये आपका क्या हुआ, स्टेटमेंट है। अब कारण देखिए, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, यही रीजन था एक जिसके वजह से अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है ना। जीतने का रीजन भी तो यही था, ठीक है, कलिंग को जीतने का यही, जोड़ने का यही रीजन था। तो चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अशोक के, देखिए क्वेश्चन क्या है, अशोक के जो शिलालेख, ठीक है, संगम राज्य में, अच्छा संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, मतलब आपको बताना है अशोक के जो शिलालेख, ठीक है, संगम राज्य के बारे में बताते हैं, वो कौन सा है, ठीक है। अशोक के जितने भी शिलालेख है उसमें से कौन सा शिलालेख जो है वो संगम राज्य के बारे में आपको बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे 2 से 13, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, आपका जो राइट आंसर होगा वो 2 से 13 ही होना चाहिए, ठीक है। 2 से क्या हो जाएगा आपका 13 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष है यहाँ पर, सॉरी कथन और कारण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी कथन और यहाँ पर भी कथन, ये कथन नहीं आपका कारण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कथन पहले पढ़ लेते हैं। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ये तो था आपका कथन। अब देखते हैं जो कारण है वो क्या दिया हुआ है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही है, ये वाला कारण एकदम सही है। देखिए जो स्टेटमेंट है वो क्या बोला है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, तो हाँ थी, ठीक है। तो उसका कारण क्या था, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में, देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम, ठीक है, अशोक का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो क्वेश्चन समझिए आपको क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, क्लासी, ठीक है, रुमिनदेई, या फिर विशिष्ट कलिंग राज्य देश, या फिर मस्की। तो याद रखिए मस्की जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहीं से जो मस्की है यहीं से पता चलता है उसके व्यक्तिगत नामों का, अशोक के व्यक्तिगत नामों का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अच्छा निम्नलिखित
वक्तव्य में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, आपको बताना है। रॉन्ग कौन सा वो बताना है, ठीक है। कौन सा वक्तव्य रॉन्ग है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला क्या है, इन पर बढ़िया, पहला देखिए क्या है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, तो ये बिल्कुल सही है, आपको तो रॉन्ग बताना है। ये अखंड है, तो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, तो ये भी सही है, यानी लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका एकदम ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, तो ये आपका लास्ट जो होगा वो गलत हो जाएगा। गलत में क्या बोला है, देखिए बोला है कि यह स्थापत्य संरचना के भाग है, तो ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? काफ़ी ज़्यादा आसान है, अशोक ने, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, ठीक है। टिक करते इसको, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैच कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, उत्तरापथ, दक्षिणा, उसके बाद क्या है दक्षिणापथ, उसके बाद अवंती राष्ट्र और प्राची, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो मैचिंग है आपका, मैं यहाँ पर मैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो आप भी मैच कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है आपका कौन किससे संबंधित आपको बताना है। तो देखिए ये उत्तरापथ है ना, ये आपका तक्षशिला हो जाएगा। दक्षिणापथ जो हो जाएगा वो स्वर्णगिरी हो जाएगा। अवंती राष्ट्र जो है वो आपका हो जाएगा उज्जैनी, ठीक है। और अंतिम जो बचा प्राची या पूर्वी प्रदेश जो हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू मैच है, देख लीजिए किस ऑप्शन में कंटिन्यू मैच किया गया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले नंबर ऑप्शन में कंटिन्यू मैच किया गया है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में, देखिए क्वेश्चन क्या है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई कीजिए, ठीक है। देखते हैं आपका कितना ज़्यादा जीके का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये रहा अर्थशास्त्र, मुदर्शस, अष्टाध्याय, या फिर आगे देखिए, आगे का ऑप्शन को देखिए, या बृहद, क्या लिखा है यहाँ पे, बृहद कथा मंजरी, ठीक है, इसमें है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर राइट आंसर बताता हूँ। अर्थशास्त्र जो होगा यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए यहीं पे, ठीक है। जो शूद्र है उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? आपको बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बस इतना ही पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो उपगुप्त से ली थी, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए टिक करते इसको। तो बिल्कुल उपगुप्त क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है, ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन, आप चाहे तो देख सकते हैं, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, ठीक है, प्लूटार्क, या फिर आगे के ऑप्शन को भी देखिए, लास्ट ऑप्शन एरियन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई, ठीक है, किसे कहा जाता था, आपको बताना है। एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, आपको पता नहीं एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सड़क निर्माण अधिकारी, जो सड़क का निर्माण करते थे मौर्य काल में, ठीक है, जो सड़क का निर्माण करते थे मौर्य काल में उसे ही बोला जाता था। तो क्या हो जाए, सड़क निर्माण अधिकारी। तो देखिए बिल्कुल सड़क निर्माण अधिकारी आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल, क्या बोला है, मौर्य काल में गुप्तचरों का को होना चाहिए, यहाँ पर कहा नहीं होना चाहिए, ठीक है, को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, गुड़, ठीक है, जो गुड़ पुरुष है, ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। इसका मतलब ये वाला जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टिक करते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंका, देखिए क्या बोला है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए तिस्सस,
ठीक है, जो तिस्सस था इसने ही अपने आदर्श को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालना चाहा था। तो तिस्सस यहाँ पे क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए क्या क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, परिशिष्ट पर्वन जो है, ये वाला परिशिष्ट पर्वन जो है, ठीक है, इसी ग्रंथ में, ठीक है, क्या मिलता है, ये जो आपका जैन ग्रंथ है, ठीक है, परिशिष्ट पर्व जो है, पर्वन जो है, ये आपका जैन ग्रंथ है, जहाँ पे ये पता चलता है, जहाँ से कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलिए टिक करते हैं, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, 66 नंबर क्वेश्चन। बोला किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। उसमें से इनमें से शामिल है, ठीक है, जो मंथ है वो आपका दिया हुआ है, ऑप्शन पे कौन सा मंथ शामिल है वो आपको सिर्फ बता देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, देखिए ऑप्शन से ये रहा, ये फाल्गुन, आषाढ़, ठीक है, उसके बाद ज्येष्ठ, या फिर आगे का ऑप्शन को भी देखिए, आगे का पौष माघ। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, आषाढ़, ठीक है, जिसे जुलाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, जुलाई आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये रहा ऑप्शंस। तो पहला क्या है, चोल, ठीक है, उसके बाद आपका देखिए क्या है, पल्लव। तो देखिए चोल वंश का मिलता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, चोल का आपका मिल जाएगा, पल्लव भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके इन जातियों के बारे में अशोक के शिलालेख में नहीं, ये नहीं हो सकता आपका, पल्लव जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, पल्लव का तो कोई भी ऐसा साक्ष्य अभी तक मिला नहीं है जहाँ पे मतलब अशोक का जो शिलालेख था उससे पता चले कि पल्लव नाम का कोई जाति भी उस समय एग्जिस्ट करता था। तो ये वाला आपका नहीं होगा, चोल हो जाएगा, ठीक है, पांड्य हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो सती, ये वाला भी हो जाएगा, सतीय पुत्र भी जो हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद आपका केरल पुत्र भी हो जाएगा, और विष्णु कुंड ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में आप, तो ये देखिए 1 3 4 5 हुआ था हमारा, तो ये वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत आपको बताना है। अगर अशोक के बारे में जानना है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो होना चाहिए आपका शिलालेख, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिलालेख अशोक के समय में लिखा गया है। ठीक है, तो शिलालेख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, आपको बताना है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ब्राह्मणी, क्योंकि बहुत से शिलालेख जो है वो किस लिपि में लिखी गई थी, ब्राह्मणी। तो राइट आंसर भी क्या होना चाहिए, ब्राह्मणी। ठीक है, चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ब्राह्मणी आपके यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है, आप ये बताइए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा ऑप्शंस, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा ऑप्शंस, या मैं आपके ऊपर छोड़ता, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अपने जीएस का जो तैयारी है आप यहाँ से जा सकते हैं, बताइए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है, और ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कमेंट पे लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यह भी बोल रहा है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्रम अशोक स्तंभ की पांडुरंजित बालुकाश्रम के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए, ठीक है, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है, ये आपको बताना है। ये जो आपका क्या बोला है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्रम अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक बेसिकली अशोक स्तंभ का बात कर रहा है और बता रहा है, जो कि क्या है, आपका अत्यंत पॉलिश किया गया है, जो कि ठीक है, और पांडुरंजित बालुकाश्रम है, ठीक है, जो एकल टुकड़ों से क्या है, तच्छित है। तो ये जो स्तंभ है कहाँ के खदानों से निकाला गया, आपको बताना है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, ठीक है, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय
क्या बोला है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ये रहा ऑप्शन देखिए, कौटिल्य, प्लेरी, प्लूटार्क, या फिर आगे के ऑप्शन को भी देखिए, या फिर मेगास्थनीज। तो देखिए मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए आपका, बिल्कुल मेगास्थनीज होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसने ही कहा था कि भारतीयों को लिखने की कला नहीं आती। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस, ठीक है, सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने ही क्या ऐसी क्या किया था, जो बिंदुसार था उसने ही विदेशी जो राजा था सीरिया के एंटियोकस प्रथम से ये सारी की सारी चीज़ें भेजने को आग्रह किया था। चलिए टिक करते हैं, तो बिंदुसार आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर, क्या क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए, ठीक है, कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपको बताना है? क्या बोला, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी, ठीक है, की जानकारी अगर आपको चाहिए किसका, कि अशोक ने कलिंग पर जो चढ़ाई की थी उसके बारे में अगर आपको जानना है, ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होना चाहिए? तो ये रहा ऑप्शन देखिए, चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये रहा ऑप्शन। चलिए यहाँ पे राइट आंसर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो 13वां बृहत शिलालेख जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी शिलालेख से पता चलता है कि अशोक क्या पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर जो चढ़ाई की थी वो किस ढंग से और किस तरह से की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, ठीक है, इस प्रांत का नाम क्या था आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने अशोक का पिक्चर देखा होगा तो वहीं से आपको पता भी चल सकता है कि बेसिकली वो कहाँ का गवर्नर था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए उज्जैन, ठीक है, उज्जैन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं इसको, तो बिल्कुल उज्जैन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख, क्वेश्चन क्या बोला है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 5वां, ठीक है, 5वां बृहत जो शिलालेख है इसमें उसने ऐसी घोषणा की कि सभी मनुष्य जो है वो क्या है, मेरे बच्चे हैं। टिक करते, बिल्कुल सही है, ठीक है, 5वां बृहत शिलालेख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ठीक है, कौन सी घोषणा, वो घोषणा को आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, बेसिकली आपका शिलालेख होना चाहिए, किस शिलालेख से ये पता चलता है कि जो मतलब ये वहाँ पर किस शिलालेख में ये घोषणा की गई थी अशोक द्वारा कि युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपको ये रहा ऑप्शन देखिए, गिरनार, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, एक गिरनार शिलालेख, उसका मनसहेरा शिलालेख, ये 5वां बृहत शिलालेख, या फिर कलिंग का पृथक शिलालेख। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी हूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है चलिए मैं बता देता हूँ आपको, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 6ठा शिलालेख जो है, 6th जो शिलालेख है, यहीं पे आपको ये सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है, और जिला स्तरों के नाम। तो चलिए मैं बता देता हूँ, काफ़ी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो पहला होना चाहिए आपका प्रादेशिक, दूसरा होना चाहिए राजुक, और तीसरा जो होना चाहिए युक्तक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहला वाला ही प्रादेशिक, ठीक है, राजुक और युक्तक, ये होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विष्टि है,
विष्टि क्या है आपको बताना है। तो विष्टि जो है वो बेगारी को कहते हैं, ठीक है, विष्टि जो है वो बेगारी को कहा जाता था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बेगारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, 81 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है आपको बताना है। सीता किसको कहा जाता था, बेसिकली ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए जो सीता है, ठीक है, मौर्य काल में सीता जो है वो होता था आपका जो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको टिक करके देखते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है, ठीक है। क्या बोला है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है आपको बताना है। तो स्तंभ बहुत ज़्यादा प्रचलित था उस समय मौर्य काल में, तो स्तंभ आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल भूख जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण है, ये विवरण मिलता है आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो याद रखिए जो भी आपका ये दिया हुआ है किस अभिलेख से, ठीक है, कहाँ के अभिलेख से मौर्य काल में अकाल भूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो याद रखिए ये विवरण आपका जो महास्थान है, ठीक है, महास्थान जो कि फिलहाल अभी बांग्लादेश में है, ठीक है, और सोगौरा जो है जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ के शिलालेख से ये चीज़ सब पता चला है, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेख में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। अशोक ने क्या बोला, अशोक ने श्रीलंका में, ठीक है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था आपको बताना है। तो क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पर जो महेंद्र है, ठीक है, और संघमित्रा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, दोनों को ही उसने भेजा था। तो यह वाला आपका करेक्ट, ए और बी दोनों आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अशोक के मनसेहरा यानी जो कि अभी पाकिस्तान में है, उसके बाद सयाजगढ़ी जो कि अभी वो भी पाकिस्तान में है, ठीक है, से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो आपका लिपि है किस लिपि का प्रयोग किया गया है, जो कि आपका मनसेहरा शिलालेख और कौन सा सयाजगढ़ी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, सयाजगढ़ी, ये सभी शिलालेख जो है आपका खरोष्टी लिपि में ही लिखा गया था, ठीक है। तो खरोष्टी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। टिक करते हैं, इसको देखते हैं। तो खरोष्टी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहाँ से क्या बोला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और कॉमन क्वेश्चन है, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है ये। तो ये आपका हो जाएगा शेर ए कुना और कंधार जो है यहाँ के अभिलेख से ही पता चलता है कि ये जो अब शिलालेख है ये द्विभाषी शिलालेख है, ठीक है। तो टिक करते हैं इसको, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये रहा ऑप्शन 11, 12, 14 या फिर लास्ट का ऑप्शन को भी देखिए, या फिर 15। बताइए क्या होगा, 11, 12, 14 या 15। तो चलिए मैं यहाँ पर राइट आंसर बता देता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 15, ठीक है, बिल्कुल 15 जो होगा आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित क्या बोला है, सप्तांग में शामिल थे, ठीक है, जो सप्तांग अर्थशास्त्र में सप्तांग जो था उसमें कौन सा शामिल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ठीक है, ये जो था ये आपका सम्मिलित था, सप्तांग में सम्मिलित था, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था आपको बताना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका मिस्र, ठीक है। तुरमै जो था वो मिस्र का शासक था, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसने किसके शासनकाल में डायमेकस, ठीक है, या फिर डिमेकस बोलिए, भारत आया था, आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने सेट 1 में करवाया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहे तो खुद से आंसर दे सकते हैं, ये रहा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा ऑप्शंस देखिए, ठीक है। खुद से आंसर दे सकते हैं या फिर अगर आपको आंसर फिर भी डाउट है तो आप सेट नंबर 1 को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप क्वेश्चन का आंसर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराया, टोटल 90 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनता नहीं है इस मौर्य काल से, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे अच्छे ढंग के क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो बस इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले जीके जीएस के सेशन में, जहाँ पे मैं और एक टॉपिक लेके आऊँगा, उसको भी अच्छे ढंग के क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एक लाइक तो बनता ही है, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी जीके जीएस का नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको मिलता रहेगा और आपको तैयारी अच्छी ढंग से होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।